आपके लिए एक प्यारा सा अच्छा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा किया जाए। आइए करते हैं। हमें ये दे रखा है, ठीक है, आपको डायमेंशन दिखाई पड़ रहा है, हमें इसका एरिया निकालना है। इन तीनों फिगर का, तीनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और एक बार कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे तो एक ना एक दिन तो क्वेश्चन हो ही जाना है। चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन। आपने कोशिश की होगी, मुझे पता है। ये तीनों स्क्वायर है बेटा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। जो ग्रीन कलर का दे रखा है, हमें तीनों का एरिया निकालना है। मान लेते हैं बेटा, लेट कर लिया कि हमने ये जो स्क्वायर है ये, ठीक है, तो इसकी साइड हमने ले लिया बेटा इस वाले स्क्वायर की ए, इस वाले स्क्वायर की साइड हमने ले लिया बेटा बी, और इस वाले स्क्वायर की साइड, ठीक। अब बेटा इसका एरिया क्या होगा, तो ए इंटू ए, यानी इसका एरिया ए इंटू ए, इसका एरिया क्या हो जाएगा बी इंटू बी, और इसका एरिया क्या हो जाएगा सी इंटू सी। अगर बेटा ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा इसका डायमेंशन, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहां से लेके यहां तक की साइड, यहाँ ये सब क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक। अगर ये साइड सी है बेटा, तो ये वाली साइड यानी यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा, सी होगा। यानी इसमें सभी साइड सी के बराबर होंगी, इसमें सभी साइड बी के बराबर होगा, इसका सभी साइड क्या होगा, ए होगा, ठीक। अब आप समझ रहे होंगे। तो हम एक तो चीज यहां देखिए कि ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों का सम किसके बराबर है, 25 के बराबर है। ये आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये 25 गिवन है, इनका सम भी 25 है, ठीक। अब जब थोड़ा सा ध्यान लेना है, बस यहीं पे आपको थोड़ा सा सोचना है, बस बहुत बेसिक चीज है। जरा देखिए आप कि जो बी है, बी क्या है बेटा, ये पूरी साइड है यहां से लेके यहां तक। तो जो बी है आपका वो किसके बराबर है, 3 प्लस ए के बराबर है। बी किसके बराबर है, 3 प्लस ए के बराबर है। बी किसके बराबर है, 3 प्लस ए के बराबर है। अगर हम ध्यान दें तो बेटा यहां भी ये पूरा, यहां से लेके ये पूरा भी तो बी है। तो बी किसके बराबर है, 8 प्लस सी के बराबर है। बी किसके बराबर है, 8 प्लस सी के भी बराबर है। तो बी आपको दो तरीके से मिल गया, बी जो है 8 प्लस सी के भी बराबर है, और बी आपका 3 प्लस ए के बराबर है, ठीक है। आराम से आपने कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, ठीक। अब जब देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, तो b की वैल्यू उठा के इस b की जगह पुट कर दीजिए, b की वैल्यू उठा के इस b की जगह पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस b की जगह 8 प्लस सी इक्वल टू 3 प्लस ए। बेटा 3 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 प्लस सी इक्वल टू ए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस सी इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू सी के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू आपने सी के फॉर्म में क्या लिख लिया, 5 प्लस सी। अब जब देखो एक एक वैल्यू पुट कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। सबसे पहले b की वैल्यू क्या है, 8 प्लस सी है, तो b की जगह हम क्या लिख लेंगे, 8 प्लस सी, ठीक है। हमारे पास b है, b की जगह हमने क्या पुट कर दिया बेटा, 8 प्लस सी। सी तो सी है ही है बेटा। a की जगह क्या लिख सकते हो, 5 प्लस सी, तो a की जगह आपने क्या लिख लिया, 5 प्लस सी। तो a की वैल्यू 5 प्लस सी, b की वैल्यू 8 प्लस सी, और c की वैल्यू c हाई है, इक्वल टू कितना हो गया, 25। ऐड कर दिए बेटा, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 प्लस 3c इक्वल टू 25। बेटा ये इधर चला गया, तो 3c इक्वल टू कितना हो गया, 25 माइनस 13। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से आ गई c की वैल्यू, 3c की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और हमें निकालना क्या है, c निकालना है। तो c इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3c इक्वल टू आपने लिख दिया 12, तो c की वैल्यू आ गई 12/3, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। c की वैल्यू 4 आ गई। अगर c की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बेटा, तो a आपको पता है a कितना है, 5 प्लस सी है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, 4। तो 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 9। तो a कितना आ गया आपका 9, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस ए है, तो b की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 प्लस ए है। ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस ए कितना आपका, तो a कितना आ गया 9, तो 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा, 12। और c की वैल्यू कितनी है, तो बेटा c की वैल्यू आप चाहो कैसे निकाल सकते हो यहाँ से। तो c की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो आप पता है, तो c प्लस 5 इक्वल टू ए है, a की वैल्यू 9 आ गई, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस 5 इक्वल टू 9। तो c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 9 माइनस 5, तो c की वैल्यू आ गई 4। बस सब काम बन गया बेटा।
सी की वैल्यू 4, तो एरिया निकाल लीजिए अब। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया पहले का एरिया तो ए इंटू ए, तो फर्स्ट का एरिया निकाल लेते बेटा, तो ए इंटू ए यानी 9 इंटू 9, तो कितना हो गया 81, तो इसका एरिया 81। फिर सेकेंड वाले फिगर का एरिया v इंटू वी, तो v इंटू वी कितना हो जाएगा बेटा 12 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 144। और ऐसे तीसरे फिगर का एरिया c इंटू सी, यानी कितना है बेटा 4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 16। अगर इनका सम कर देंगे बेटा, हम इनका अगर सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को सम कर दीजिए, यानी ठीक है फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड, तो टोटल एरिया आपका आ गया, जो टोटल एरिया बेटा टोटल एरिया क्या होगा, इन तीनों को सम, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 160, 160 में 81 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 241, कितना आ जाएगा बेटा 241। यही आपका हो गया आंसर। कितना प्यारा सा आंसर आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू अगेन।